हुकूमत को जान के लाले पड़ गए। मिर्जा साहब, इस वक्त क्या लगता है कि क्या हुकूमत इस प्रेशर के तहत इलेक्शंस की तरफ जाएगी, लेकिन कौन ऐसा होगा जो कि हल्के की सियासत ताहयात के लिए खत्म कर देगा, या सिंध हाउस वाली कोई सिचुएशन बन जाएगी? हुकूमत की कोशिश होगी कि पंजाब में कोई करतब दिखाया जाए, और वो जो सिंध हाउस की आपने मिसाल दी वो भी एक इस्तियारा बन गया हमारी सियासत में। हमारे यहाँ जो एक सादा दिल जो मुखालफीन है इमरान खान की, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इमरान खान धावा बोलने की बात करेंगे, वो धरने की बात करेंगे, दानिशमंदी का, सियासी बालिगुल नजरी का, एक तदब्बुर का सबूत दिया, और उन्होंने मुल्क को एक बड़े, एक कहते हैं ना कि एक क्राइसिस से, बुरहान की तरफ जा सकता है तो उससे निकाला। अब देखे ना, अब हुकूमत को जान के लाले पड़ गए। अब पिछले 24 घंटे से क्या हो रहा है कि ये नंबर गेम है, हम ऐसा कर देंगे, हम इससे तोड़ फोड़ करेंगे। आपको आमिर ज़िया साहब, इस वक्त क्या लगता है कि क्या हुकूमत इस प्रेशर के तहत इलेक्शंस की तरफ जाएगी? पहला सवाल। और इसी से सेकंड जुड़ा हुआ सवाल ये है, ऐड ऑन कर दें, या वो ये करेगी कि जो सिंध हाउस की जो रिपीट टेलीकास्ट था खरीदो फरोख्त की, चाहे हो सकता है ना कुछ ब्लैक शीप हो जो कि इस वक्त फायदा उठा ले फाइनेंशियल, और वो कहें जी ठीक है हमने सियासत तो अब आगे शायद नहीं करनी, लेकिन कौन ऐसा होगा जो कि हल्के की सियासत ताहयात के लिए खत्म कर देगा, या सिंध हाउस वाली कोई सिचुएशन बन जाएगी? जैस्मिन, मुझे खदशा इस बात का है, खदशा क्या बल्कि यकीन कह लें कि हुकूमत की कोशिश होगी कि पंजाब में कोई करतब दिखाया जाए, और वो जो सिंध हाउस की आपने मिसाल दी वो भी एक इस्तियारा बन गया हमारी सियासत में। जितना एक ज़माने में छांगा मांगा इस्तियारा हुआ करता था, तो वो भी इस्तियारा जो है उसकी दोबारा अमल दरामद की कोशिश करेंगे। और जाहिर है कि वो समझते हैं अभी भी, जो अगर आप, मैं कई प्रोग्राम में बैठा, जो इमरान मुखालिफ कैंप है उसका ये कहना होता है कि जी इमरान का जो वीकेस्ट लिंक है वो परवेज़ इलाही साहब हैं, और अब खैर उसके ऊपर कैसराई हो सकती है, लेकिन जैसे कि आप फरमा रही हैं कि जो इमरान खान ने, अब लोग देखें एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ जो एक सादा दिल जो मुखालफीन है इमरान खान की, उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इमरान खान धावा बोलने की बात करेंगे, वो धरने की बात करेंगे, लेकिन इमरान खान ने, जो आप फरमा रही थी कि दानिशमंदी का, सियासी बालिगुल नजरी का, एक तदब्बुर का सबूत दिया, और उन्होंने मुल्क को एक बड़े, एक कहते हैं ना कि एक क्राइसिस से, बुरहान की तरफ जा सकता है तो उससे निकाला। और बजाय इसके कि उन्होंने सड़कों की सियासत की जगह उन्होंने एक जमहूरी सियासत का, क्योंकि उनका बिल्कुल इस्तेकाक है, हर तरह से इस्तेकाक है, उस पर जाने का फैसला किया। तो उसके नतीजे में जाहिर है कि अब अगर फर्ज करें, दो सिनेरियो हो सकते हैं ना, एक सिनेरियो ये हो सकता है कि इमरान खान जो है थोड़ी सी मुशावरत करें और फौरन ऐलान कर दें, और फिर जैसे तैमूर झगड़ा साहब फरमा रहे हैं कि इलेक्शन हों उन दो सूबों के अंदर, और ये लोग अच्छी मेजोरिटी के साथ आए, और जब उसके बाद अगला राउंड होगा इलेक्शन का, तो यहाँ पर दो सूबों में इमरान साहब की प्रोविंशियल हुकूमत बैठी हुई होगी। एक सिनेरियो ये हो सकता है जी। दूसरा इम्कान जो है, हम सिनेरियो बिल्डिंग की बात करें, वो ये कि इमरान खान ने ये मोहलत जो दी है कि मशवरे की, क्योंकि आपको पता है चेंज ऑफ कमांड होनी है 29 नवंबर को, और उसके बाद जाहिर है कि हमारे मुल्क में अब जो भी कहते रहे कि जी वो जो फौज है माशाल्लाह ए पोलिटिकल हो गई है, अच्छी बात है, उसकी हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी पता है कि जब मुल्क बुरहान का शिकार होता है तो फौज वो इदारा होती है कि जिसकी तरफ लोग देखते हैं कि वो जो कहते हैं उलझी हुई डोर है उसको सुलझाने में अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल, जब नई क़यादत आई है तो बहुत सारे पाकिस्तानियों की नजरें फिर उस तरफ उठी हुई हैं कि वो क्या किरदार अदा करते हैं, और उसमें वो ये किरदार अदा करते हैं कि हुकूमत बचाने का होगा या रियासत पाकिस्तान के मफाद होगा, और हमें तवक्को है, पूरी अवाम को तवक्को है कि रियासत पाकिस्तान के लिए होगा। लेकिन जाहिर है कि जब नई क़यादत आती है वो 2-4 हफ्ते लेती है सेटल इन होने में, ट्रांसफर पोस्टिंग करने में, तो वो चीज़ें होने जा रही हैं। तो इमरान खान ने साथ साथ जो ये जो मशावरत की बात की, तो ये भी मोहलत दी अपने आप को कि जो उनके पुरानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गुफ्तगू हो रही थी उसका एक इम्कान है कि दोबारा से एक नया आगाज हो नई फौजी क़यादत के साथ, तो उसमें भी उम्मीद की किरण है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो पूरा प्रोपेगेंडा हो गया कि जी इमरान खान नाकाम हो गए, इमरान खान की, मैं पूछ रहा था, मैंने पूछा कि उनके दोस्तों से जो इस तरह की तनकीद कर रहे थे कि नाकामी का पैमाना क्या होता है। बेशक नाकामी का पैमाना तो अगर ये है कि जी मतलब हमें 2020 मैच देखकर इस बात की आदत होगी जी फौरन कोई नतीजा निकले, या हमने कोई फिल्म देखी कि उसके अंदर फौरन कोई ड्रामेटिक चीज हो, तो ऐसा नहीं होता सियासत के अंदर। इमरान साहब का सबसे बड़ा जो कारनामा है कि हमेशा ये होता है जब भी कोई हुकूमत जाती है तो सियासी जमात अपनी मकबूलियत खो देती है, वो सियासी रहनुमा अपनी मकबूलियत खो देता है। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि डे 1 पर इमरान खान साहब की मकबूलियत अरूज पे थी, और हुकूमत जो आई उनकी जगह उसकी जो वो थी मकबूलियत, तो नहीं कहना चाहिए, गैर मकबूलियत के अंदर वो अपनी मिराज के ऊपर थी या बिल्कुल गिरावट के ऊपर थी।
ये खुद इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा है कि उनके सामने तमाम सियासी कुव्वतें जो है एक तरफ हो गई हैं, उसके बावजूद उन्होंने रेलिवेंट रखा हुआ है अपने आप को, मुसलसल हुकूमत को दबाव में रखा हुआ है। फिर सवाल ये भी कि हुकूमत ने क्या हासिल किया। अब ये भी एक सवाल है ना कि हुकूमत ने, ठीक है करप्शन केसेस आपने हटा दिए अपने, ये बिल्कुल बात हो गई आपने, लेकिन अपनी सियासत, लेकिन आमिर ज़िया साहब अपनी करप्शन केसेस हटाने के अलावा क्या इन्होंने जिंदगी में दोबारा कभी सियासत में नहीं जाना? मतलब क्या ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या पीएमएलएन के लोग जो हलकों में जाते हैं, ये क्या अपनी सियासत दफन कर चुके हैं? मतलब इज इट द एंड ऑफ पीएमएलएन's एरा फ्रॉम पंजाब? लुक्स लाइक इट। मुझे नहीं लगता ये दोबारा सियासत करना चाहते हैं या इलेक्शंस में जाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।